साथियों, आज हम पढ़ेंगे BNSS 2023 का चैप्टर 12। चैप्टर 12 सेक्शन 168 से 172 तक दे रखा है, 168 से 172 तक। इसका नाम है पुलिस के निवारक कार्य। पुलिस के निवारक कार्य, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको पुलिस करने से रोक सकती है। इसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो पुलिस की पावर दे रखी है कि पुलिस किन किन अपराधों को करने के लिए गिरफ्तारी कर सकती है और क्या क्या कर सकती है। तो ये चैप्टर देखेंगे हम आज। इसमें जो सेक्शन है 168 से 172 तक एक एक सेक्शन हम पढ़ेंगे आज। तो एक बात और बता दें लेक्चर शुरू करने से पहले कि आमतौर पे हम लोगों ने सुना है कि पुलिस वाले 151 में चालान कर देते हैं। पुलिस वाले 151 में चालान कर देते हैं, ये हर व्यक्ति ने सुना होगा। 151 क्या है? व्हाट इज 151? किसको 151 कहते हैं? इसी चैप्टर में जो पुरानी धारा थी वो 151 थी, जिसकी जगह पे नई धारा 170 आई है। अब हम 151 की जगह 170 देखेंगे। पुलिस वाले 151 में चालान नहीं करेंगे, अब 170 में चालान करेंगे। क्या है 170? पढ़ेंगे अभी हम। तो सबसे पहले इसकी एक धारा है जो स्टार्टिंग की 168 168 क्या कहती? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है ये डेली यूज का चैप्टर है। हर दिन प्रत्येक दिन हमको इस चैप्टर के हर एक सेक्शन के बारे में सुनने को मिलता है। वो बात अलग की है कि हमको पता नहीं है। जितने सेक्शन है सब डेली यूज होते हैं इसके। तो इसका पहला सेक्शन है 168। 168 कहता है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने को रोकेगा। मतलब क्या है? 168 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने वाला है जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब संज्ञेय अपराध क्या है और असंज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके, वो संज्ञेय अपराध होता है। और उसको BNSS की फर्स्ट शेड्यूल में संज्ञेय अपराध बताया गया है। ठीक, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो उनके लिए सरल तरीके से मैं बता दूं कि संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं। ये कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं समझने के लिए आम लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो गंभीर प्रकृति के अपराध माने जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि संज्ञेय अपराध ये कर देगा, तो पुलिस उसको रोकने के लिए पूरा जोर लगाएगी। जो भी उससे बन पड़ेगा वो करेगी। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर लड़ाई दंगा बवाल जैसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले हम 112 पे कॉल लगाते हैं। पुलिस 112 पे कॉल लगा के बुलाते हैं। 112 पे पुलिस आती है, मैटर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो पुलिस क्या करती है? उठा के दोनों पार्टी को ले जाती है और बंद कर देती है, चालान कर देती है, जिसको 151 कहते थे, अब 170 कहते हैं। अगर घटना हुई नहीं है तो पुलिस वाले आते हैं 112 वाले, समझा के लिख के ले जाते हैं, पार्टियों के नाम लिखते हैं, समझाते हैं और सारी चीज़ें नोट करके फिर तुमसे कहते हैं कि देखो कोई फायदा नहीं लड़ाई से, आगे मत लड़ना, मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो पहली बार में वो छोड़ सकते हैं। क्यों? 168 यही कहता है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध होने वाला है तो पुलिस उसको रोकने का प्रयास करेगी। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि उसको मारेगी, पीटेगी, गिरफ्तार करेगी ना, इसमें ये कहा गया कि रोकने का प्रयास करेगी। हो सकता है समझाने से मान जाए, हो सकता है 2-4 थप्पड़ मार दिए चाहे उसको तब मान जाए, कुल मिला के संज्ञेय अपराध करने से बच जाए। ये 168 है। तो 168 सिर्फ इतना ही कहता है कि पुलिस संज्ञेय अपराध को होने से रोकेगी। कैसे रोकेगी? समझा के रोकेगी, 2-4 तमाचे मार के रोकेगी, कैसे रोकेगी वो उसकी हेडक है। इसके बाद आता है 169 169। 169 क्या है? 169 ये है कि अगर किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए डिजाइन की जा रही है, तैयारी की जा रही है, लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, चाकू वाकू में धार लगाई जा रही है, बंदूक की नालें साफ की जा रही हैं कि आज गोली चलेगी,
किसी ने बता दिया जाके कि साहब वहाँ ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि आज गोलीबाजी होगी, पुलिस आएगी और उठा के ले जाएगी गिरफ्तार करके, चलो भैया। तो अगर संज्ञेय अपराध को करने की तैयारी है और उस तैयारी की सूचना मिल जाती है तो तैयारी करने वाले व्यक्तियों को 169 में यानी कि 169 में पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। ठीक, 168 हो गया, 169 हो गया। अब आते हैं 170 पे, जो कि बहुत ही अच्छा सेक्शन है, बहुत यूजफुल सेक्शन है 170, और सबको पता होना चाहिए। ये इतना यूजफुल सेक्शन होने के बाद भी अभी हाल ही में राजस्थान जोधपुर में जो बवाल हुआ है उसमें पुलिस वालों को 170 नहीं पता थी। उन्होंने वकीलों से कहा कि बंद कर दो इनको 151 में। पे गधों, 151 खत्म हो चुकी है। इन आतंकवादियों को कौन बताए कि 151 और 170 में अंतर क्या है? खैर वो अलग की बात है। तो अब 170 क्या है? 170 में कहा गया कि अगर कोई संज्ञेय अपराध होने वाला है और बिना गिरफ्तारी के वो रुकेगा नहीं। देखा ना कि हम लोगों देखते हैं कि कभी कभी दोनों पार्टियों को उठा के चालान कर देता है। एक बार समझा के गए पुलिस वाले, देखो लड़ना मत, लड़ोगे तो मैं अंदर डाल देंगे, लेकिन फिर दोबारा लड़ गए। जब दोबारा से लड़ गए तो पुलिस वालों को पता है कि अब ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, 170 में दोनों पार्टियों का चालान कर देंगे। 170 क्या है? 170 ये है कि जब संज्ञेय अपराध होने की संभावना हो और उसको बिना गिरफ्तारी के रोका ना जा सके तब उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन लगी है कि अगर किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे, और या अगर छोटा अपराध है तो उसको 24 घंटे के अंदर थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। ये कहता है 170। ठीक भाई, कोई अपराध किया नहीं था लेकिन अपराध होने की संभावना थी। कौन सा अपराध होने की संभावना थी? 151 का, मतलब संज्ञेय अपराध। अब संज्ञेय अपराध होने की संभावना थी, इससे पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बोले अब अपराध नहीं होने देंगे। जैसे ही अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओगे। मजिस्ट्रेट क्या कहेगा कि ऐसा करो, तुम मुझे गारंटी दो कि तुम कोई अपराध नहीं करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जमानत। जब गारंटी दे आओगे, 2 गवाह लगाए आओगे वहाँ पे, तब तो तुम मजबूर हो गए कि यार अब तो गवाह लगा दिए मैंने, वहाँ पे गारंटी दे दी। अब अगर अपराध किया तो कार्रवाई होना तय है। तो ये है 170। इसके बाद आता है 171, बहुत बढ़िया सेक्शन है, ये भी डेली यूज का सेक्शन है। 171 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। लोक संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो सार्वजनिक यूज के लिए होती है, जिसको पूरा समुदाय, पूरा समाज यूज करता है, उसको सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। जैसे पार्क में लगे हुए झूले, पार्क में लगी हुई जिम मशीनें, पार्क में लगी हुई बेंचेस, या रोड पे बैठने के लिए बनी हुई शेड, ये ऐसी चीजें जो लोक संपत्ति में आती है, पब्लिक प्रॉपर्टी में आती है। या रोड पे लगे हुए चिन्ह, जैसे माइलस्टोन होते हैं, रोड पे बीच में वो सफेद पट्टी लगी होती है, इंडिकेटर लाइट लगी होती है, बोर्ड लगे होते हैं, इन चीज़ों को, या समुद्र में जो रास्ते में बोया लगे होते हैं, जहाज जाते हैं तो जहाज को किस दिशा में जा रहा है, कितना चलना है, कितने चल के आए हो, इसको कौन बताएगा? बोया। माइलस्टोन की तरह होता है बोया, बोया को नष्ट करते हो। कुल मिला के कि ऐसी संपत्ति जो लोक संपत्ति की श्रेणी में आती है, इसको नुकसान करते हो आप। या भूमि चिन्हों को नुकसान करते हो, भूमि चिन्हों को मिटाते हो, भूमि चिन्हों को परिवर्तित करते हो,
तो ऐसी दशा में पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो पुलिस यहाँ पे वारंट नहीं लेगी, आपको ऑन द स्पॉट पकड़ के और अरेस्ट कर लेगी। 171 है ये। लास्ट सेक्शन इसका है 172, 172। 172 में 2 क्लॉज बताए गए। पहला क्लॉज है कि इस अध्याय में दिए गए कोई भी निर्देश को प्रत्येक व्यक्ति मानने के लिए बाध्य होगा। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने कोई निर्देश दिया है तो व्यक्ति उसको मानने के लिए बाध्य है, मानेगा ही मानेगा। और दूसरा क्लॉज है कि जिस व्यक्ति को इस अध्याय के अंदर, इस अध्याय के अधीन अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर या तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो, और अगर छोटा मामला है तो उसको अपने थाने से ही छोड़ दो। कुल मिला के 24 घंटे से ज़्यादा उसको आप पुलिस स्टेशन में या थाने में नहीं रख सकते हो। ये छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 12। इससे हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन भी आता है और डेली यूज में हमको पढ़ना भी जरूरी है। पता होना चाहिए कि 151 क्या है, 170 क्या है, 168 क्या है, 169 क्या है। ये सारे सेक्शन हमको पढ़ने चाहिए और पता भी होने चाहिए। तो वैसे भी इस समय बड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है और बड़ा जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस बड़े मनमानेपन से काम कर रही है। पुलिस आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान रही। अरेस्ट करने के लिए पूरा जजमेंट दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने एक, और बताया गया कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करोगे। उसके बाद भी पुलिस क्या करती है, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को उठा के और ले जाती है ऐसे जैसे उसके बाप का राज हो। तो ये क्यों ले जाती है? क्योंकि हम लोग जानकारी नहीं रख लेते हैं, जानकार नहीं बनते हैं और एजुकेशन से दूर भाग रहे हैं, इसलिए। तो सारे लोग पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ने वाला है।